नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूँ। महाराष्ट्र में क्या होगा, अभी भी उधेड़ बुन चल रही है। शाम 8:30 बजे तक एनसीपी को टाइम मिला हुआ है सरकार बनाने के लिए दावा पेश करने का। अभी कुछ पिक्चर क्लियर नहीं है। कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना में बातचीत चल रही है। कल शिवसेना पे कांग्रेस ने एक तरह से ब्रेक लगा दिया था, क्योंकि समय रहते चिट्ठी नहीं दी थी। अब क्या होगा, क्यों कांग्रेस ऐसा कर रही है, एनसीपी का क्यों ढुलमुल रवैया है, क्यों नहीं शरद पवार मुंह खोल रहे हैं, क्या एनसीपी और कांग्रेस के बीच में कोई दिक्कत है या कांग्रेस और शिवसेना के बीच में दिक्कत है, इन्हीं सारी चीज़ों पे मंथन करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जब बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होते हुए सरकार बनाने का दावा नहीं किया उसने, उसके बाद से ऐसा लगा जैसे कि शिवसेना का जो दाव है वो एकदम सही बैठा है और अब वो एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार बना लेगी। 24 घंटे का टाइम मिला। आदित्य ठाकरे पहुंच भी गए राज्यपाल के पास, लेकिन कांग्रेस ने चिट्ठी नहीं भेजी। एनसीपी चुप रही। अब पार्टी के अंदरूनी सोर्सेज से और गलियारे से जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक बात ये हुई थी कि शरद पवार ने कहा था कि पूरा प्लान करके वो कांग्रेस को बताएंगे। शाम तक उन्होंने कांग्रेस को कुछ बताया नहीं, इसलिए सोनिया गांधी की तरफ से ये हुआ कि शरद पवार से फिर से बात करेंगे, उसके बाद किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। तब तक टाइम जो है ख़त्म हो गया। फिर जो है राज्यपाल ने जो है एनसीपी को सरकार बनाने के लिए न्योता दे दिया। अब सवाल ये है कि क्या एनसीपी कांग्रेस के सहयोग से सिर्फ सरकार बना सकती है? बिल्कुल नहीं बना सकती, क्योंकि उनके पास बहुमत है ही नहीं। तो अल्टीमेटली शिवसेना की अभी भी ज़रूरत है, यानी कि वो तिकड़ी की अभी भी ज़रूरत है। तो बात कहाँ अटकी है, दरअसल इसको समझते हैं। दरअसल कांग्रेस की दिक्कत ये है कि कांग्रेस 2021 में केरल में चुनाव होना है और वहाँ पे एक बार वामपंथी गठबंधन और एक बार कांग्रेसी गठबंधन सत्ता में आता है। तो इस समय कांग्रेस में जो वहाँ की दो नेता हैं, केसी वेणुगोपाल और एंटोनी, ये दोनों हाईकमान के काफ़ी नज़दीक हैं, इनका काफ़ी प्रभाव है। ये दोनों नेता जो है अपने विधायकों के सहयोग से शिवसेना या एनसीपी की सरकार बनाने पे ब्रेक लगा रहे हैं, मना कर रहे हैं। इनका कहना ये है कि एक राज्य में सत्ता में भागीदारी के लिए यदि हम ऐसा करते हैं तो 2021 में केरल में चुनाव होने वाला है। वहाँ पे अल्पसंख्यकों यानी खास तौर से मुसलमानों की संख्या बहुत ज़्यादा है। वो पार्टी के प्रति झुके हुए हैं, वो पार्टी को जिताते हैं। तो फिर वहाँ जो हमारे आने के चांसेज हैं वो तो धूमिल हो जाएंगे। ठीक इसी तरह से झारखंड में चुनाव होने जा रहा है, दिल्ली में चुनाव होना है, देश के अन्य भागों में चुनाव होना है। तो जहाँ हम शिवसेना के साथ जाएंगे तो फिर हमें नुकसान हो जाएगा, एक बात। दूसरी बात ये भी है कि कहीं न कहीं कांग्रेस को एनसीपी से भी दिक्कत है। कांग्रेस को ये लग रहा है कि यदि शिवसेना के साथ एनसीपी का नया गठबंधन बन गया तब तो वो दोनों मिलकर के हमें ही खत्म करेंगे, मतलब हमें नुकसान पहुंचाएंगे। तो कांग्रेस बहुत ज़्यादा नहीं चाहती कि एनसीपी भी महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा मजबूत हो। अब ये बात अलग है कि जो 2019 का चुनाव हुआ, उस 2019 के चुनाव में सिर्फ और सिर्फ माना जा रहा है कि शरद पवार की मजबूती से लड़ने की वजह से जो है एनसीपी को तो फ़ायदा हुआ ही हुआ, कांग्रेस को भी फ़ायदा हुआ। अदरवाइज कांग्रेस जो है महाराष्ट्र में बहुत ही कमज़ोर स्थिति में थी, आधे मन से, मरे हुए मन से चुनाव लड़ रही थी। तो कांग्रेस को इस बात का भी डर लग रहा है कि यदि एनसीपी बहुत ज़्यादा मजबूत होती है तो कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, शिवसेना मजबूत होती है तो भी नुकसान हो रहा है। साथ में ये भी डर लग रहा है कि एनसीपी और शिवसेना की नई जो है वो कोई केमिस्ट्री न बन जाए। तो ये बहुत सारी वजह है। इसके अलावा जो एक डिमांड ये भी है कि यदि 44 में से 38-39 विधायक कह रहा है कि हाँ हमें सत्ता में जाना होगा, बाहर से समर्थन से काम नहीं चलेगा, तो फिर जो है पोस्ट भी चाहिए, यानी डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी चाहिए, 6 कैबिनेट चाहिए, 8 राज्य मंत्री चाहिए। यानी कि यदि शिवसेना के नेतृत्व में सरकार बनती है तो फिर कैबिनेट पोस्ट, स्पीकर का पोस्ट, इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियो, इसको लेकर के संघर्ष होना है, उसका फॉर्मेट बनना है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का फॉर्मेट बनना है। यही सारे हिच हैं। और एक खबर और आ रही है कि एनसीपी और शिवसेना में भी दिक्कत है। दरअसल अभी तक शिवसेना जो मांग रही थी बीजेपी से, यानी कि आधे टाइम 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री पद, वही एनसीपी मांग रही है। और शिवसेना को ऐसा लग रहा है कि पहले तो आप लोग ये कह रहे थे कि हम 5 साल के लिए आपका सीएम बनवा देंगे, और अब जो है ये स्थिति आ रही है। तो अभी कुछ भी वहाँ की पिक्चर क्लियर नहीं है। अब शाम तक पता चलेगा कि क्या कोई फॉर्मेट बन पाया इन तीनों के बीच में, क्योंकि एक बात तो तय है, यदि सरकार बनेगी तो तीनों के साथ आने
के बाद ही बन सकती है, अदरवाइज नहीं बन सकती। और अदरवाइज यदि नहीं बनती है तो फिर राष्ट्रपति शासन है। तो और यदि बनेगी तो स्वाभाविक है कि शिवसेना कहेगी कि हम जिस चीज़ के लिए बीजेपी से अलग हुए वो तो सीएम पोस्ट चाहिए और पहले चाहिए। तो इसी के इर्द गिर्द सब कुछ चल रहा है। और कांग्रेस की जो हिच है वो सिर्फ और सिर्फ शिवसेना को लेकर नहीं है, कहीं ना कहीं अंदर खाने कांग्रेस और एनसीपी में भी खींचतान है। ये बात अलग है कि कांग्रेस की जो इंटरिम अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, वो सब कुछ शरद पवार पे छोड़े हुए हैं कि शरद पवार कहते हैं फॉर्मेट बना करके कोई कि इस फॉर्मेट पे, इस पैटर्न पे हमें चलना है तो हम उसके लिए तैयार है। लेकिन खींचतान तो है, क्योंकि सोनिया गांधी के भी ढेरों सलाहकार है, वो हर कोई अलग अलग सलाह दे रहा है। जहां महाराष्ट्र के कुछ नेता चाहते हैं कि सरकार बने और उसमें कांग्रेस शामिल हो, वैसे ही नेताओं का एक बहुत बड़ा गुट है, खास तौर से जो जिसको केरल लॉबी बोल रहे हैं, मलयाली लॉबी। मनमोहन सिंह के राज में कहा जाता था कि मलयाली लॉबी जो है सरकार को चलाती है, वो अभी भी कांग्रेस पे हावी है। और अब देखते हैं कि आगे क्या कोई निकलता है, पैटर्न फॉर्मेट बन पाता है या नहीं बन पाता है, कैसे गवर्नमेंट बनती है या राज्य राष्ट्रपति शासन की तरफ जाता है, ये देखने वाली बात होगी। जैसे कोई अपडेट मिलेगा हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।